वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज में हम ज्योग्राफी का टॉपिक देख रहे थे, ग्रह और उनसे संबंधित तथ्य। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बृहस्पति के बारे में, शनि के बारे में और शुक्र ग्रह के बारे में। तो यहाँ पर हमारे शनि ग्रह तक कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट हमारा बचा है अरुण, वरुण और प्लूटो। तो इन ग्रहों से संबंधित तथ्यों को देखेंगे, फिर चंद्रमा के बारे में जानेंगे, उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं अरुण की। अरुण सूर्य से दूरी के अनुसार 7वां ग्रह है और ग्रहों के आकार की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा ग्रह। पहला सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि हो जाएगा। और तीसरा सबसे बड़ा ग्रह यही हो जाएगा अरुण, ठीक है ना। ये आकार के हिसाब से बताया गया और क्रम के हिसाब से तो आप याद कर ही लेंगे। सूर्य है, सूर्य के बाद बुध है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, प्लूटो। प्लूटो हालांकि अब ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता है, इसको 2006 में अलग कर दिया गया था। अब इसको क्षुद्र ग्रह माना जाता है। अरुण ग्रह की खोज 1781 में विलियम हर्शेल के द्वारा की गई थी। अरुण ग्रह का अक्षीय झुकाव जो है 97 अंश 7 मिनट है। अधिक अक्षीय झुकाव के कारण इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। अब यहाँ से प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, लेटा हुआ ग्रह की संज्ञा किस ग्रह को दी गई है? तो अरुण को कही गई है, ठीक है। वरुण नहीं है, अरुण है, बिल्कुल याद रखते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। बलय वाला ग्रह कौन सा है? शनि। और लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? अरुण। भोर का तारा, सांझ का तारा कौन सा है? और सबसे सुंदर ग्रह भोर का तारा, सांझ का तारा, सबसे सुंदर ग्रह शुक्र है, ठीक है ना। नीला ग्रह पृथ्वी है। पीला ग्रह जल्दी से कमेंट करके बताइए, पीला ग्रह कौन सा है? और लाल ग्रह मंगल है, ठीक है। पीला ग्रह शनि ही है, बिल्कुल कल बताया ही था। अब अगला तथ्य दिया गया है, अरुण ग्रह जो है इसके उपग्रह है 27। शनि ग्रह की भांति अरुण ग्रह के चारों ओर भी वलय पाए जाते हैं। वरुण ग्रह की खोज जर्मन खगोल शास्त्री जोहान गाले ने 1846 में की थी। अब यहाँ से वरुण स्टार्ट हो गया, तो वरुण की खोज हुई थी 1846 में। वरुण ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया है। वरुण ग्रह के 14 उपग्रह हैं, इसमें ट्रिटोन और मैरीड प्रमुख है। ये इनके नाम जरूर याद कर लें। प्लूटो ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से हटाए जाने के बाद 2006 में वरुण ही सौरमंडल का दूरस्थ ग्रह यानी कि सबसे अंतिम ग्रह। सबसे पहला ग्रह है बुध और सबसे अंतिम ग्रह सौरमंडल का कौन सा हो गया? दूरस्थ ग्रह, जो सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर है, वरुण। प्लूटो सभी सौरमंडलीय पिंडों में सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है और प्लूटो की खोज 1930 में क्लाइड टॉम्बेग ने की थी। इसे सौरमंडल का 9वां ग्रह माना जाता था। जब हम छोटे थे, जब स्टडी कर रहे थे, 7वीं 8वीं में पढ़ते थे और हमने सबसे पहले सौरमंडल के बारे में जाना था। 6वीं कक्षा में पहला चैप्टर होता है, तो उस समय हम 9 ग्रह पढ़ते थे। लेकिन अभी आप अगर कोई होगा, आपके कोई भाई बहन होंगे, तो वो 8 ग्रह पढ़ रहे होंगे, क्योंकि अभी फिर 2006 में इसको अलग कर दिया था। तो सबसे छोटा ग्रह इसको माना गया था, परंतु 14 से 25 अगस्त 2006 के मध्य प्राग चेक गणराज्य में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की 26वीं महासभा की बैठक में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह यानी कि क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया, क्योंकि प्लूटो की कक्षा वरुण की कक्षा से ओवरलैप करती थी। प्लूटो के 5 ज्ञात उपग्रह हैं। प्लूटो की दूरी के अनुसार इनकी स्थिति चारून, स्टिक्स, निक्स, केरवेरोस और हाइड्रा। हाइड्रा याद कर लें कि हाइड्रा इसका उपग्रह है प्लूटो का। चारून प्लूटो का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है ना। ये हाइड्रा पूछ सकते हैं, चारून, ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तो ग्रहों के अपने कुछ नियम होते हैं कि इनकी एक अपनी कक्षा होनी चाहिए, किसी दूसरे की कक्षा में चक्कर ना लगाएं, ठीक है। और प्लूटो इसी वाले नियम का उल्लंघन कर रहा था, इसी कारण इसको अलग कर दिया। इसके बाद हमारी पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो इससे कुछ ही प्रश्न पूछे जाते हैं, एक बार बस देख लीजिए। चंद्रमा की जो पृथ्वी से माध्य दूरी है वो कितनी है? 3,84,365 किलोमीटर। इसके बाद पृथ्वी से अधिकतम दूरी यानी कि अपभू दूरी और उपभू दूरी, ठीक है, ये पृथ्वी की सूर्य से पूछी जाती है, चंद्रमा की हालांकि नहीं पूछी जाती, फिर भी याद कर लीजिए। 406,333 किलोमीटर है और उपभू दूरी है 364,000 किलोमीटर। इसके बाद पृथ्वी के चारों ओर घूमने की अवधि, परिभ्रमण काल कितना है, ये थोड़ा याद कर लीजिए। 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट ये इसका परिभ्रमण काल है चंद्रमा का, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, और 11.47 सेकेंड। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा का व्यास कितना है? 3,476 किलोमीटर। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के अनुपात में 1:81.30 है। घनत्व पृथ्वी के सापेक्ष 3.34 है और घनत्व पानी के सापेक्ष 3.34 है और पृथ्वी के सापेक्ष 0.6058 है।
चंद्रमा की सतह का अदृश्य भाग कितना है? 41%, लगभग 41% भाग को चंद्रमा का जो है हम नहीं देख पाते हैं पृथ्वी से। चंद्रमा के उच्चतम पर्वत, ये प्रश्न पूछ सकते हैं। 35,000 फीट लीबनीज पर्वत है जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अवस्थित है, ठीक है ना। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं आता, और चूंकि ग्रह और उपग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, इसलिए केवल सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, ये आप जानते ही हैं। अतः चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश ना पड़ने के कारण चंद्र ग्रहण हो जाता है, ठीक है ना। चंद्र ग्रहण का प्रकार और उसकी लंबाई चंद्रमा की सापेक्षिक स्थितियों और उसके कक्षीय पथ पर निर्भर करती है। तो ये थोड़ा सा बस कंफ्यूज नहीं होना है कि चंद्र ग्रहण क्या है, सूर्य ग्रहण क्या है। तो जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो उसको कहते हैं चंद्र ग्रहण, और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए तो उसको कहते हैं सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा के दिन होता है, वहीं सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन। अर्ध चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति समकोणीय यानी कि 90 डिग्री होती है, ये थोड़ा याद रखिएगा। चंद्रमा अपने दीर्घ वृत्ताकार कक्ष के सहारे पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम होता है तो ये आप डिस्टेंस देख ही चुके हैं, और उसे इस दूरी को जब पास में होता है तो उस दूरी को उपभू दूरी कहते हैं, और जब दूर होता है, ठीक है, तो उसको अपभू दूरी कहते हैं। तो ये थोड़े से टर्म्स हैं जो पृथ्वी के रेफरेंस में भी पूछे जा सकते हैं, पृथ्वी और सूर्य के, ठीक है, और या फिर चंद्रमा और पृथ्वी के रेफरेंस में भी। तो दोनों को याद रखने, टर्म्स याद रखने हैं कि अपभू क्या होता है और उपभू क्या होता है। जब निकटतम होता है तो उसको उपभू कहते हैं, पैरिजी क्या कहा जाता है, अंग्रेजी में भी याद कर सकते हैं, और जब दूर होता है तो उसको एपोजी कहा जाता है, अपभू कहा जाता है। इस स्थिति में चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सर्वाधिक होता है, जिस कारण उच्च ज्वार उत्पन्न होते हैं, और सामान्य ज्वार से 15 से 20% ये बड़ा होता है। इसके विपरीत जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होती है तो अपभू स्थिति इसको कहा जाता है, अपोजी कहते हैं, और इस समय चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल न्यूनतम होता है, जिस कारण लघु ज्वार उत्पन्न होते हैं, और सामान्य ज्वार से 20% ये छोटा होता है। तो चंद्रमा और सूर्य की अवस्थिति के कारण ही ये लघु ज्वार और ये दूर मतलब जो लघु ज्वार है और उच्च ज्वार है ये आती हैं चंद्रमा की अवस्थिति के कारण, ये चीज़ भी याद रखें। ब्लड मून यानी कि किसको कहते हैं, रक्त मून, रक्त चंद्रमा, ब्लड मून किसको कहा जाता है, एक परिघटना होती है जब पृथ्वी चंद्रमा पर पूर्ण छाया डालती है और पूर्ण चंद्रग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है तो ब्लड मून की स्थिति कहलाती है। इसमें चंद्रमा का रंग लाल हो जाता है और इसको ही ब्लड मून कहा जाता है। अगला तथ्य है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का गुरुत्वीकरण 1/6 होता है, इसलिए पृथ्वी से चंद्रमा पर लाने पर किसी भी वस्तु का भार घटकर उसके भार का 1/6 हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि अगर हम किसी वस्तु को एग्जाम्पल के तौर पर पूछ सकते हैं, ठीक है, आपको डायरेक्ट ये कथन नहीं देंगे, एग्जाम्पल देंगे कि कोई वस्तु है, अगर उसको हम पृथ्वी से चंद्रमा पर ला रहे हैं तो उसका भार कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 1/6 हो जाएगा। चंद्रमा पर काले धब्बे वाले क्षेत्र को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है या फिर शांति सागर, शांति का सागर नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह क्या कहलाते हैं, तारों, ग्रह, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा है, क्षुद्र ग्रह कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो मंगल ग्रह और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ही ग्रह के भाग होते हैं जो बहुत ही वर्ष पहले विस्फोट के बाद अलग हो जाते हैं ग्रहों से टूटकर। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर क्षुद्र ग्रह परिक्रमारत हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा होता है। सौरमंडल में अवस्थितियों के अनुसार क्षुद्र ग्रहों को श्रेणीबद्ध किया जाता है। मुख्य पेटी, यह सूर्य से 2-4 खगोलीय इकाइयों की दूरी पर मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच चट्टानी टुकड़े होते हैं। इस समूह के प्रमुख क्षुद्र ग्रह हंगेरियस है, फ्लोरस, फोकिया। अब ये देखिए क्षुद्र ग्रह के नाम है, याद रखिएगा, ठीक है ना। फोकिया, कोरोनिस, इयोस, थेमिस, सिवेल्स, हिडाल्स। पृथ्वी के निकट क्षुद्र ग्रह कौन कौन से हैं, इनमें एटेंस है, अपोलोस है और अमोर्स है, ये सब प्रमुख हैं। इसके बाद कुछ होते हैं ट्रांसस, ये बृहस्पति के लैग्रेंज बिंदु के समीप होते हैं और इस पेटी के कुल 100 क्षुद्र ग्रहों की पहचान की जा चुकी है। धूमकेतु सौरमंडलीय निकाय है, ठीक है, और ये पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने छोटे छोटे खंड होते हैं। ग्रहों के समान ही सूर्य की परिक्रमा ये करते रहते हैं। धूमकेतु के 3 भाग होते हैं, एक नाभि होता है, कौमा और पूंछ होती है। नाभि धूमकेतु का केंद्र होता है और ये पत्थर और बर्फ का बना होता है। नाभि के चारों ओर गैस और धूल के बादल को कोमा कहा जाता है, और नाभि और कोमा से निकलने वाली जो गैस और धूल का एक आकार होता है उसको पूंछ का आकार वो ले लेता है, उसको ही इसकी पूंछ कहते हैं। धूमकेतु मुख्य तौर पर कूपर बेल्ट और
ऊट क्लाउड में पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह पथरीले और धातुओं के ऐसे पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल के बीच में पट्टी पर अवस्थित होते हैं, मतलब मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ये प्रश्न पूछा भी गया है, याद भी रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ टर्म्स डिस्कस किए हैं ग्रहों से संबंधित। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जुड़ते रहें चैनल के साथ। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पेड बैचेज ज्वाइन करने के लिए नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। इसके अलावा आप हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन पर भी जा सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारी सारी PDF, सारे कोर्सेज सब कुछ मिल जाएगा, तो एप्लीकेशन पर जाकर आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो much.